हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में सुनिए ज़रा। माइक्रो प्रोसेसर हमारे लिए किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली क्या होता है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज तो बहुत कम रहता है, 5 to 6 मार्क्स का रहता है। लेकिन जैसे कोई स्टेट जेई का एग्ज़ाम हो या जेईई के एग्ज़ाम में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर बहुत लो वेटेज रखता है, लगभग 4 मार्क्स का हमारे पास वेटेज रहेगा। और गेट में हमारे पास इसका वेटेज लगभग नहीं के बराबर रहता है, और आईएएस प्रीलिम्स में इसका वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो माइक्रो प्रोसेसर है ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब हम किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें compete करना पड़ता है, और compete करने के लिए हमें पूरा सिलेबस कवर करना पड़ता है। तो जनरली बच्चे जो गलती करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट को लेफ्ट आउट कर देते हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट जो है वो आपके पावर सिस्टम या इलेक्ट्रिकल मशीन के एक यूनिट के जितना बराबर ही है। बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है और बहुत ईजी क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। ऐसे इजी क्वेश्चन बनते हैं कि जिनको एक बार आप रीड आउट करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इतने इजी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन होता क्या है, ये सिलेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिलेक्शन में जो कई बच्चे जो है बहुत मेहनती होते हैं और फिर भी 2-3 मार्क्स से रह जाते हैं, और 2-3 मार्क्स का जो डिफरेंस आता है वो इसी सब्जेक्ट की वजह से आता है। अगर आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर जाते तो 4-5 मार्क्स आपके पास आ जाएंगे, और 4-5 मार्क्स जो आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए ये छोटा सा सब्जेक्ट है, इसको करिए ज़रूर, इसको लेफ्ट आउट नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर 8085 इन आवर सिलेबस। माइक्रो प्रोसेसर 8085 हमारे सिलेबस में है, और ये क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। जो CPU आपने देखा होगा कंप्यूटर में, है ना, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो जो कंप्यूटर सिस्टम का CPU क्या करता है, CPU को हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड हमारी लिए क्या है, इनपुट डिवाइस है, तो CPU क्या करता है, उन सारे इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। CPU क्या करेगा, हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं असेंबली लैंग्वेज या ह्यूमन लैंग्वेज में देते हैं, फिर उसको वो चेंज करता है अपनी लैंग्वेज में बाइनरी फॉर्म में, और उसको बाइनरी फॉर्म में 1010 की फॉर्म में देके CPU अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा सा, आप देखना लैब में छोटा सा किट होता है जिसमें हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अब माइक्रो प्रोसेसर क्यों पढ़ते हैं ये समझना ज़रूरी है। माइक्रो प्रोसेसर कुछ ऐसा होता है, आप समझिए कि एक ब्रेन है हमारा, उसके जैसा ही है, ठीक है। तो एक ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है, बचपन से हम क्या करते हैं, बच्चे को पहली क्लास में भर्ती करवाते हैं तो वो ABCD सीखता है, फिर धीरे धीरे वो वर्ड्स पढ़ना सीखता है, फिर वो अच्छे से बोलना सीखता है, लिखना सीखता है, एंड धीरे धीरे उसका ब्रेन क्या हो जाता है, डेवलप होता जाता है। उसको हम इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं और वो धीरे धीरे सीखता जाता है। उसी तरह हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर 8085, वहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, छोटे छोटे से हम इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं इसमें, और इंस्ट्रक्शन सेट के थ्रू हम एक बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, और उस प्रोग्राम के थ्रू हम कुछ भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे आपको देखिए ज़रा प्लीज़, यहाँ पर हमारे पास, मैं आपको ऐसा बताऊँ, जैसे माइक्रो प्रोसेसर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मशीन में हम कई सारी मोटर्स पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम के एप्लीकेशन के लिए 2 मोटर्स स्पेशली यूज़ की जाती है, सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर। सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर की क्या खासियत है कि इनको डिजिटली कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब डिजिटल इनपुट के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। तो होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का आउटपुट जो है वो हम किसको देते हैं, सर्वो मोटर या स्टेपर मोटर को देते हैं। और स्टेपर मोटर कहाँ लगाई जाती है, जैसे रोबोटिक्स है, रोबोट्स का ये हाथ है, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे भी मूवमेंट होगा वहाँ पे क्या लगा होगा, मोटर लगी हुई होगी। यहाँ पे मूवमेंट होगा, यहाँ मोटर, यहाँ पे मूवमेंट है, मोटर, यहाँ पे मूवमेंट है, यहाँ मोटर। अब हमें इस हैंड को इस मोटर के थ्रू 10 डिग्री से घुमाना है, या 45 डिग्री से घुमाना है इस तरह से, या फिर 60 डिग्री से घुमाना है। तो हम क्या करेंगे, इस मोटर को सिग्नल भेजेंगे, किसके थ्रू, माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू। ये इस मोटर को जो कनेक्ट होगा, कौन कनेक्ट होगा, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में हम प्रोग्रामिंग करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट के थ्रू, और बोलेंगे कि 60 डिग्री का रोटेशन प्रोवाइड करिए, तो स्टेपर मोटर क्या करेगी, 60 डिग्री के एंगल से घूम जाएगी। तो इसका मतलब स्टेपर मोटर को हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, डिजिटली कंट्रोल कर रहे हैं, और डिजिटल सिग्नल कौन दे रहा है, माइक्रो प्रोसेसर दे रहा है। और माइक्रो प्रोसेसर में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग के लिए क्या चाहिए होंगे, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन सेट। उन
इंस्ट्रक्शन सेट की मदद से हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे और उसको करेंगे। सर्वो मोटर में, जैसे सर्वो मोटर है वो भी कंट्रोल सिस्टम की एप्लीकेशन में यूज़ की जाती है। रोबोटिक्स, गाइडेड मिसाइल्स, आपने देखा होगा मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करते हैं, वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जहाँ पर भी कंट्रोल करना हो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। तो स्टेपर मोटर या सर्वो मोटर, जैसे मान लो किसी मोटर को आगे घुमाना हो, एक रोटेशन, फिर दूसरा रोटेशन, 2 रोटेशन आगे, 3 रोटेशन पीछे घुमाना हो, इंडस्ट्री में कुछ ऐसी एप्लीकेशन हो, तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो माइक्रो प्रोसेसर का। तो हमें क्या करना है, ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा कि माइक्रो प्रोसेसर हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम जो है डिजिटली कंट्रोल्ड मोटर्स हैं उनको कंट्रोल कर सके प्रोग्रामिंग के थ्रू। हालांकि वो प्रोग्राम हम सीखेंगे, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन है उनके बारे में देखेंगे, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं। एक मशीन है उसको कैसे समझाया जाए, एक ह्यूमन है वो मशीन को कैसे समझाएगा, कोड से समझाएगा, बाइनरी लैंग्वेज में 1010 की फॉर्म में समझाएगा। तो हम क्या करेंगे, बाइनरी लैंग्वेज में यहाँ पर हमारे पास कई, आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं हम कि वहाँ पर हमारे पास नंबर सिस्टम होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। आप सारे भूल जाइए, केवल आपको याद रखना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पर आपको क्या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करना है माइक्रो प्रोसेसर 8085 में, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर ऐसा है कि जैसे मान लीजिए 0 से कहाँ तक रहता है, 16 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इस तरह से आपके पास इस तरह से रहेगा। ठीक है, 0 से 15 कितने डिजिट हो गई, टोटल 16, ठीक है। 16 होते हैं एक हमारे पास हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल मतलब कितना बेस होगा, 16 का, तो 0 से 15 16 डिजिट हो गई, ठीक है। अब 10 को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, फिर 14 को ई से और 15 को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, ठीक है। अब 4 बाइनरी नंबर्स में आप कैसे शो करते हो, 0 को कैसे लिखोगे 4 डिजिट में, 0 0 0 0 0 0 1। अगर आपको 2 बनाना है तो केवल 2 को सेलेक्ट करो, बाकी सबको क्या करते हो 0 कर दो। 3 बनाना है तो 2 और 1, 3 को सेलेक्ट करो, बाकी दोनों को 0 कर दो। 4 बनाना है तो केवल 4 वाले को सेलेक्ट करो, बाकी सबको 0 कर दो। 5 बनाना है तो कैसे बनाओगे, 4 + 1, कईयों को आता होगा, नहीं तो फिर भी देख लीजिए, ठीक है। 6 बनाना है तो 4 + 2 1 1, 4 और 2 को 1 1 कर दिया, बाकी सबको 0। उसी तरह 7 के लिए क्या करोगे, 4 + 2 + 1, इन तीनों को 1 कर देंगे, बाकी सबको 0। 8 के लिए केवल 8 ही चाहिए, बाकी सबको 0। 9 के लिए 1 0 0 1, इसके लिए 1 0 1 0, इसके लिए 1 0 1 1, इसके लिए 1 1 0 0, फिर 1 1 0 1, फिर 1 1 0, फिर सारे 1, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट में हेक्साडेसिमल माइक्रो प्रोसेसर 8085 के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर का ये हेक्साडेसिमल नंबर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे, आप बाइनरी में नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 0H। इसका मतलब 0H का मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है जो 4 बिट से बन के बना है, 0 0 0, ठीक है। ये 1H, ये 2H, हेक्साडेसिमल नंबर है, 3H 4H, ये पीछे ब्रैकेट में H लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल। H 9H, AH, BH, CH, DH, EH, FH। और समझिए, और समझते हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 का और मतलब क्या है। आप ऐसे समझो कि आपको एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए ऐसे थोड़ी है कि डायरेक्ट सीमेंट कंक्रीट डालते जाओगे और बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी, ऐसा नहीं ना। वहाँ पे हमें छोटी छोटी ईंटें लेनी पड़ेगी और ईंटों को अलग अलग आप फॉर्म में यूज़ करके कैसा भी कंस्ट्रक्शन बना सकते हो, कैसा भी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बना सकते हो। ईंटों को जमाते जाइए अपने हिसाब से और कैसे भी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बनाई जा सकती है। उसी तरह माइक्रो प्रोसेसर 8085 में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर 8085 में इंस्ट्रक्शन, जो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन है उनके सेट को यूज़ करते जाइए और उससे कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना सकते हो। जैसे हमने आपको बताया स्टेपर मोटर को
हाँ, इस सर्वो मोटर को 3 रोटेशन आगे घुमाना है या 2 रोटेशन पीछे घुमाना है, तो ये हमें क्या है, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और प्रोग्राम बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन सेट का जरूरत पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर कई सारे इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनकी मदद से हम ये प्रोग्राम बनाते हैं। तो ओवरऑल आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके एक काम करिए, इस इंट्रोडक्शन को अपने शब्दों में लिख दीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। समराइज कर देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, 8 बिट इंटीग्रेटेड सर्किट है। 8 बिट का मतलब 8 बिट का डेटा होता है ना, आपको पता होगा 1 बाइट में हमारे पास 8 बिट होती है। 1 बाइट में कितनी बिट होती है, 8 बिट होती है, ठीक है। 8 बिट का डेटा होता है। तो ये 8 बिट के डेटा को क्या करती है, डेटा या इन्फॉर्मेशन को सेंड करती है, एक्सेप्ट करती है, उसको प्रोसेस करती है, अपने हिसाब से प्रोग्राम परफॉर्म करती है। क्योंकि मशीन है, मशीन तो किस में काम करेगी, 10 की फॉर्म में, डेटा की फॉर्म में करेगी। आदमी तो चलो लैंग्वेज समझ लेगा, लेकिन मशीन को कैसे समझाओगे, लैंग्वेज 1010 की फॉर्म में, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में समझाओगे। तो हमारे पास यहाँ पर 8 बिट का डेटा होता है, उसकी मदद से हम परफॉर्म करते हैं फंक्शन, ठीक है। अब बात करें आगे कि यहाँ पर आपको क्या लिखना था, आपको बताया था यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का इंटीग्रेटेड सर्किट है जो सीपीयू के फंक्शन को परफॉर्म करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास जैसे कुछ हमें प्रोग्राम बनाना हो, कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बनाने हो, जिसके थ्रू मोटर्स को कंट्रोल करना हो, डिजिटली कंट्रोल करना हो, वहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब देखो आगे, इसी इंट्रोडक्शन में आप देखिए माइक्रो प्रोसेसर कैसा होता है, ये सब याद कर लीजिएगा प्लीज़, है ना, अभी तक जितना लिखा है, फिर आगे बढ़ना। माइक्रो प्रोसेसर ईजी है, लेकिन प्रीवियस वाला आपको याद होना चाहिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, अदरवाइज फिर बड़ी दिक्कत आएगी, है ना। अब देखो ज़रा प्लीज़, इसमें इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। कई बार माइक्रो प्रोसेसर का ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसके ब्लॉक डायग्राम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कैसे बनाएंगे, देखिए ज़रा, इसी इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें माइक्रो प्रोसेसर में यहाँ पे तो एक प्रोसेसर होता है, क्या होता है, एक प्रोसेसर। और इस प्रोसेसर के अंदर 3 यूनिट होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर यूनिट्स, और नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट्स, ये होती है, ठीक है। ALU क्या होता है, ALU हमारे पास होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब ये है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना, किन्हीं दो चीज़ों को, डेटा को जोड़ना घटाना, वो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। लॉजिकल मतलब जैसे आपने लॉजिक गेट पढ़े हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड गेट, और गेट, XOR, XNOR, NAND, NOR, अगर किसी भी 2 वेरिएबल के बीच में या डेटा के बीच में ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो प्रोसेसर हो गया, लेकिन अब हमारे पास इसमें कुछ एक्सटर्नल चीज़ें कनेक्टेड होती है। ये तो हमारे पास प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर तो इतना ही है, लेकिन इससे कुछ एक्सटर्नल चीज़ें कनेक्ट होती है, जैसे कोई इनपुट डिवाइस कनेक्ट हो गई, ठीक है, जो इसको क्या देगी, इनपुट देगी माइक्रो प्रोसेसर को, यहाँ से इनपुट डिवाइस। अब इसका कुछ आउटपुट निकलेगा, किसी आउटपुट डिवाइस पे भेज रहे हो तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कनेक्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कई बार जो इंटरनल मेमोरी है वो फुल हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। तो ये जो मेमोरी है ये माइक्रो प्रोसेसर की खुद की मेमोरी नहीं है, ये एक्सटर्नल है। जितना भी हम जो ब्लू कलर से शो किया है हमने, वो सारा एक्सटर्नल है, वो माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल पार्ट नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर में तो केवल ये है हमारे पास, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर यूनिट और कंट्रोल यूनिट्स, ये आपको समझना है। हाँ, एक बात और है कि अगर इन सब को मिला दिया जाए
तो ये जो ब्लॉक डायग्राम बनेगा ये किसका बनेगा? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मिनी कंप्यूटर आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं होती और मेमोरी नहीं कनेक्ट होता है एक्सटर्नल। ठीक है, अब लेकिन अगर एक्सटर्नल मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये सब कनेक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? ब्लॉक डायग्राम ऑफ मिनी कंप्यूटर। तो अगर आपको पूछे कि मिनी कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में और माइक्रो प्रोसेसर के ब्लॉक डायग्राम में डिफरेंस क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर में तो हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। कौन सी डिवाइसेस? पेरिफेरल। कहीं पर भी वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कि हमारे पास एक तो माइक्रो प्रोसेसर में पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं होती इंटरनली, और ना ही मेमोरी होता है। मेमोरी होती भी है तो बहुत स्मॉल होती है, इसकी खुद की रजिस्टर्स की होती है, एक्सटर्नल मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी सिस्टम में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी अवेलेबल हो, मेमोरी भी हो, तो वो क्या बन जाता है? कंप्यूटर बन जाता है, मिनी कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बन जाएगा। तो हमारे पास ये आशा लिख सकते हो आप स्टेटमेंट कि हमारे पास प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर में पेरिफेरल डिवाइसेस और मेमोरी इनबिल्ट नहीं होते हैं, अलग से कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा पॉइंट लिख दीजिएगा। तो ये है हमारे पास इसका ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस से हम इनपुट सिग्नल लेंगे, आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट सिग्नल भेज देंगे और मेमोरी पे यहाँ पे डेटा को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके ये लिख दीजिएगा और इसमें लास्ट स्टेटमेंट जरूर लिखना प्लीज। स्टेटमेंट क्या लिखोगे? माइक्रो प्रोसेसर हैज नॉट इनबिल्ट पेरिफेरल डिवाइसेस and memory and external memory।